नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेसिमल में। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 24 जून 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स विथ वीआईएमपी फैक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। 24 जून 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। तो देखिएगा, पहला प्रश्न है आज का। हाल ही में भारत और किस देश के बीच पहली भारत गौरव पर्यटक ट्रेन शुरू की गई है? ठीक है। ऑप्शन है नेपाल, बी है बांग्लादेश, सी है भूटान और डी है चीन। तो देखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी नेपाल। तो याद रखिएगा, हाल ही में भारत और नेपाल के बीच, किस देश के बीच? नेपाल के बीच। ठीक है, ये पहली भारत गौरव पर्यटक ट्रेन है, पहली भारत गौरव पर्यटक ट्रेन है जो कि शुरू की गई है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हाल ही में भारत और नेपाल के बीच पहली भारत गौरव पर्यटक ट्रेन शुरू की गई है। देखिए, यह क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में पहली भारत गौरव पर्यटक ट्रेन किन देशों के बीच शुरू की गई है। तो ऑप्शन में देखिए, भारत और नेपाल, ऐसे ऑप्शन दिया जाएगा, भारत और फिर नेपाल दे दिया। ठीक है, उसके बाद दूसरा ऑप्शन दे देंगे भारत बांग्लादेश। ठीक है, इस तरह से भारत बांग्लादेश, भारत बांग्लादेश, इस तरह से। तो जरूरी नहीं है कि आपसे केवल एक ही देश पूछा जाए, हो सकता है पेयर में पूछ लिया जाए कि भारत नेपाल, भारत बांग्लादेश, ठीक है, भारत भूटान, इस तरह से पूछ लिया जाए। तो आपको इस तरह से भी याद रखना है, ऑप्शन जरूरी नहीं कि इसी तरीके से पूछा जाए। ठीक है, इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि पहली भारत पर गौरव पर्यटक ट्रेन किन देशों के बीच शुरू की गई है, तब ऑप्शन इस तरह से बनेंगे, भारत नेपाल, भारत बांग्लादेश, भारत भूटान। ठीक है, इस तरह से। तो राइट आंसर क्या जाएगा? तब भी भारत नेपाल जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है, नोट कीजिए, और साथ ही साथ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग अपना सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिए। ठीक है, तो देखिएगा, अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि बात की गई है संयुक्त राष्ट्र में। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र में यहां से प्रश्न जरूर आता है। इस तरह के जो भी प्रश्न होते हैं उनको बिल्कुल तैयार रखिए। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्ति की मिली है? ठीक है, या नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन ए है नेहा कंबोज, बी है रुचिरा कंबोज, सी है रुचि सिंह और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। ठीक है, रुचिरा कंबोज। हाल ही में, नोट कीजिए, रुचिरा कंबोज को संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्ति मिली है। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, क्योंकि यहां पर जो नियुक्ति है ये संयुक्त राष्ट्र में है, वो भी भारत के। ठीक है, भारत की तरफ से। तो याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रुचिरा कंबोज। ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नोट कीजिए, अगला प्रश्न थर्ड नंबर है। देखिए, ये प्रश्न अभी मैंने 16 से 21 जून शायद, ठीक है, 16 से 21 जून के करंट अफेयर में भी करवाया था। 16 से 21 जून के करंट अफेयर में भी करवाया था। तो देखिएगा, उसमें मैंने आपसे राज्य राज्य ठीक है पूछा गया था, राज्य पूछा गया था कि कौन सा राज्य, ठीक है, अंतिम बना है देश का जो कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जुड़ा हुआ है। ठीक है, वहां पर प्रश्न दूसरा था। यहां पर प्रश्न इस तरह से भी आ सकता है कि हाल ही में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जुड़ने वाला असम कौन सा राज्य बनेगा? ठीक है, या बना है। ठीक है, तो देखिएगा, प्रश्न जो मैंने 16 से 23 जून था, सॉरी 16 से वो 23 जून का करंट अफेयर था। 16 से 23 जून के करंट अफेयर की वीडियो अगर आपने देखी होगी तो वहां पर इस क्वेश्चन को दूसरी तरीके से करवाया था कि हाल ही में वन नेशन वन राशन कार्ड से जुड़ने वाला देश का अंतिम राज्य कौन सा है। तब वहां पर ऑप्शन थे 3-4 ऑप्शन, तो उसमें राज्य में राइट आंसर असम सेलेक्ट किया था। लेकिन अब यहां पर प्रश्न है कि हाल ही में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जुड़ने वाला असम कौन सा राज्य बना है? तो देखिए, इस तरह से भी प्रश्न आ सकता है। तो हर तरीके से आपको प्रश्न तैयार रखना है। ठीक है, मैंने वहां पर इस प्रश्न को बताया था कि आपको सेलेक्ट करना है। अगर यहां पर नंबर पूछा जाए कि आखिरी में कि ये किस नंबर पर ये असम राज्य जुड़ा है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से, तो 36वां। ठीक है, ऑप्शन में 35वां दिया है, 26वां दिया है, 36वां दिया है, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन भी है। तो आपको राइट आंसर सेलेक्ट करना है। राइट आंसर होगा 36वां। ठीक है, अंतिम राज्य बना है, अंतिम राज्य, देश का अंतिम राज्य है असम, जो कि ये वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जुड़ चुका है, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जुड़ चुका है। ठीक है, अगर आपने 16 से 23 जून की वीडियो देखी है, ठीक है, सभी वीडियोस आप देखते हैं डेसिमल चैनल के द्वारा जो भी प्रोवाइड की जाती है, तो वहां पर एक क्वेश्चन करवाया था, लेकिन दूसरे तरीके से। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न नोट कीजिए, फोर्थ नंबर है,
हाल ही में आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने निर्माण श्रमिकों के कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की है। ठीक है, तो देखिएगा कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि किस लिए, ठीक है, किस लिए जो है हाल ही में आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी ने निर्माण श्रमिकों के लिए निपुण योजना, ठीक है, शुरू की है। किस लिए शुरू की है, तो वहां पर आपको देखिए चार ऑप्शन दिए जाएंगे, राइट आंसर आप लगाएंगे कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, जरूरी नहीं कि सिर्फ योजना ही पूछी जाए, हर तरीके से प्रश्न को आपको तैयार रखना है। ठीक है, तो देखिए मैंने आंसर तो पहले ही बता दिया, ठीक है, लेकिन फिर भी ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है निपुण, बी है निपुर, सी है निपर, ठीक है, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहां पर ध्यान देना है, देखिए जल्दबाजी में आंसर को सेलेक्ट नहीं करना है, लास्ट वाला ही जो है आगे पीछे किया जाता है। ठीक है, जो आगे पीछे किया जाता है लेटर वो लास्ट का ही किया जाता है या बीच का किया जाता है, कोई भी कर सकते हैं वो। ठीक है, ये तो कंफर्म नहीं है कि कौन सा किया जाएगा, लेकिन जल्दबाजी में आंसर सेलेक्ट नहीं करना है, बहुत ध्यान से करना है। जो योजना है वो NIPUN है, क्या है, NIPUN यानी निपुण। ठीक है, निपुण हिंदी में आएगा निपुण, ठीक है, हिंदी में लिखा जाएगा निपुण, निपुण इस तरह से निपुण। ठीक, निपुण फिर से मैं लिख दे रहा हूं, देखिएगा फिर से लिख रहा हूं यहां पर निपुण, ठीक है, निपुण, ठीक, इस तरीके से हिंदी में लिखा जाएगा, याद रखिएगा। और इंग्लिश में NIPUN, क्या होगा इंग्लिश में NIPUN। अब देखिए इसका फुल फॉर्म भी आपको तैयार रखना है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म तो देखिएगा, इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है निपुण का है नेशनल नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोटिंग अप स्किलिंग ऑफ निर्माण। नोट कीजिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोटिंग अप स्किलिंग ऑफ निर्माण। नोट कीजिए, निपुण का जो फुल फॉर्म है वो यहां पर आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा। ठीक है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोटिंग अप स्किलिंग ऑफ निर्माण। ठीक है, जरूरी नहीं है आपसे जो है योजना का नाम ही पूछा जाए कि निपुण योजना है, ये बताइए कौन सी योजना है, तो आप राइट आंसर निपुण सेलेक्ट करेंगे। हो सकता है या वो वहां पर आपको निपुण योजना पहले ही बता दे और उसका फुल फॉर्म पूछ ले। ठीक है, प्रश्न में इस तरह से भी आ सकता है, उसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाए। ठीक है, तो आपको फुल फॉर्म में हर एक लेटर का मीनिंग, वहां पर आपको हर एक लेटर का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। जैसे एन से नेशनल है, आई से इनिशिएटिव, ठीक है, और फिर उसके बाद है फॉर, पी से है प्रमोटिंग, फिर यू से है अप स्किलिंग ऑफ, और उसके बाद एन से है निर्माण। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पूरा तैयार रखना है प्रश्न को। ठीक है, पूरे तैयार रखने हैं, उसका चाहे फुल फॉर्म हो या फिर किस लिए ये योजना तैयार की गई है, ठीक है, या इसका शॉर्ट फॉर्म, हर तरीके से प्रश्न को आपको तैयार रखना। देखिए यहां से एक प्रश्न और बनता है, किसने शुरुआत की। ठीक है, इसकी शुरुआत किसने की, तो हाल ही में आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी जी। ठीक है, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हैं। जरूरी नहीं है कि आपसे योजना ही पूछी जाए या कौशल किस लिए किया गया है, तो कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए, या फुल फॉर्म ही पूछा जाए। हो सकता है सिर्फ यही पूछ लिया जाए कि इसको शुरुआत किसने की, ठीक है, इस योजना को शुरू किसने किया, तो चार ऑप्शन होंगे, PM मोदी। ठीक है, इस तरह से बना दिया जाएगा, हो सकता है उसमें दे दिया जाए गृह मंत्री अमित शाह जी। ठीक है, और भी दो ऑप्शन दे देंगे, तो उनमें से राइट आंसर आपको सेलेक्ट करना है आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी मैंने वहां करवाया था, लेकिन जो 16 से 23 जून की वीडियो थी, ठीक है, उसमें भी मैंने करवाया था इस क्वेश्चन को, लेकिन वहां पर मैंने सिर्फ और सिर्फ पूछा था कि किसने शुरू किया है इस योजना को। ठीक है, तो यहां पर आपको फुल फॉर्म भी बता दिया। ठीक है, यहां पर आपको फुल फॉर्म भी बता दिया। ठीक, और जो हिंदी में निपुण लिखा जाएगा और इंग्लिश में NIPUN लिखा जाएगा। हर तरीके से आपको प्रश्न तैयार रखना है। अब देखिएगा अगला प्रश्न क्या है, पांचवा। हाल ही में कोंकण रेलवे मार्ग के 100% विद्युतीकरण के तहत रत्नागिरी, मगगांव, उडुपी से इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पर ट्रेनों को रवाना कौन करेगा। ठीक है, किसके द्वारा ट्रेनें ये हरी झंडी दिखा करके रवाना की जाएंगी, तो देखिएगा ये सबसे पहले नाम याद रख लीजिए, कोंकण रेलवे मार्ग के 100% विद्युतीकरण, ठीक है, के तहत कहां से कहां तक, रत्नागिरी, मगगांव, उडुपी से इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पर ट्रेनों को रवाना कौन करेगा। ऑप्शन है PM मोदी जी, बी है अमित शाह, सी है राजनाथ सिंह, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा PM मोदी। ठीक है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ठीक है, हाल ही में कोंकण रेलवे मार्ग के 100% विद्युतीकरण के तहत रत्नागिरी मगगांव उडुपी से इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पर ट्रेनों को PM नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, PM श्री नरेंद्र मोदी जी ट्रेनों को हरी झंडी दिखा करके रवाना करेंगे। ठीक है, ठीक, तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। क्या होगा, ए ऑप्शन। ठीक है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक, तो याद रखिएगा कौन सा रेलवे मार्ग है,
कोंकण रेलवे मार्ग, कोंकण रेलवे मार्ग 100% विद्युतीकरण के तहत है। कहां से? रत्नागिरी, मगगांव, उडुपी से, ठीक है, यहां से ट्रेनों को हरी झंडी दिखा करके रवाना करेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है, नोट कीजिए, हाल ही में फार्मूला 1 रेस कनाडा ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए है लुइस हैमिल्टन, मर्सिडीज ब्रिटेन, बी है सार्जियो पेरेज रेड बुल मैक्सिको, सी है कार्लोस सेंज फेरारी स्पेन, और डी है मैक्स वर्स्टपन रेड बुल नीदरलैंड। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, नोट कीजिए, डी ऑप्शन है। 6 क्वेश्चन का डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है यहां पर, नोट कीजिए, मैक्स वर्स्टपन रेड बुल नीदरलैंड, मैक्स वर्स्टपन रेड बुल नीदरलैंड। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिएगा यहां पर प्रश्न आपको पूछा जाएगा, जरूरी नहीं है कि मैक्स वर्स्टैपन ही पूछा जाए, नाम पूछा जाए, ठीक है, वहां पर यह भी पूछा जा सकता है कि किससे संबंधित है, तो रेड बुल से हैं, ठीक है, और इनका देश भी याद रखिएगा, किस देश से संबंधित है? नीदरलैंड, रेड बुल नीदरलैंड, ये भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ नाम ही नहीं याद रखना, उनसे रिलेटेड जो भी और भी फैक्ट है वो भी आपको तैयार रखना है। तो देखिए हाल ही में फार्मूला 1 रेस, कौन सी रेस थी ये? कनाडा ग्रैंड प्रिक्स, कनाडा ग्रैंड प्रिक्स 2022, ठीक है, 2022 का खिताब किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टैपन रेड बुल नीदरलैंड, डी ऑप्शन 6 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है 7th नंबर, हाल ही में साइबर सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां किया गया? ठीक है, तो ऑप्शन ए है नई दिल्ली, बी है लखनऊ, सी है हैदराबाद, और डी है चेन्नई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है आपको। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है साइबर सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा। नोट कीजिए, साइबर सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर कौन सा सम्मेलन है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए जो भी वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, जो भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, उन्हें हाईलाइट किया गया है। तो राष्ट्रीय राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 2022, राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन याद रखिएगा, राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 2022 किससे संबंधित है? साइबर सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा से। और इसका आयोजन कहां किया गया, इस प्रश्न में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, नई दिल्ली में। ये कहां पर आयोजन इसका हुआ है? नई दिल्ली में। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आपको यहां पर यह भी ध्यान देना है, मैं फिर से बता रहा हूं, सुनिएगा कि राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन जो है, राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 2022 का संबंध किससे है? तो ये है साइबर सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, यहां पर ये लिखा भी हुआ है, साइबर सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर, ठीक है, साइबर सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित है, और इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है, अब हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की किस खिलाड़ी ने सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? ठीक है, यहाँ पर ये 2 बार छप गया है, इसको हटा दीजिए। लेने की घोषणा की है, तो कौन है? देखिएगा ऑप्शन ए है हरमनप्रीत कौर, बी है स्मृति मंधाना जी, सी है रोमेली धर, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। क्या होगा? सी ऑप्शन, रोमेली धर, ठीक है, रोमेली धर। इन्होंने हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ये खिलाड़ी हैं और पूर्व कप्तान भी रह चुकी हैं, ठीक है, ये कप्तान भी रह चुकी हैं। तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं और पूर्व कप्तान भी है। इन्होंने अभी हाल ही में सभी प्रारूपों से, नोट कीजिएगा इस पॉइंट को, सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है, सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। आपको ध्यान रखना है कि रोमेली धर भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान थी है, ठीक है, और इन्होंने हाल ही में अब तो इन्होंने संन्यास ले लिया है, ठीक है, सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है अभी। और रोमेली धर ने भारत के लिए कितने? 4 टेस्ट, 78 वनडे और 18 T20 मैच खेले हैं। इनके जो मैचेस हैं वो भी आपको याद रखने हैं, जो मैच हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। 4 टेस्ट खेले हैं, 4 टेस्ट मैच हैं, ठीक है, 4 टेस्ट मैच हैं, और 78 इनके वनडे हैं, 78 वनडे मैच है, और 18, ठीक है, 18 T20 है, 18 T20 मैच है, ठीक। 4 टेस्ट मैच इन्होंने खेले हैं, 78 वनडे और 18 T20 मैच खेले हैं, ठीक। और 2003 में इंग्लैंड के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया था इन्होंने। ये भी याद रखिएगा कि कब से इन्होंने शुरुआत की थी, तो 2003 में। कब से? 2003 में, ठीक है। और किसके खिलाफ? अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ, ठीक है। और भारत को 2005 में दक्षिण अफ्रीका में हुए महिला विश्व कप के फाइनल में पहुंचाने में काफी इनकी भूमिका भी थी, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में जो महिला विश्व कप का फाइनल था उसमें इनका काफी योगदान था, रोमेली धर जी का, ठीक है। और याद रखिएगा 6 साल के अंतराल के बाद 2018 में भारतीय टीम में इन्होंने वापसी भी की थी, तो 2018 में। और अब इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है, ठीक है, सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है रोमेली धर जी ने, ठीक है। यहाँ पर सॉरी, ये नीचे है, सी ऑप्शन है रोमेली धर जी, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा।
तो ध्यान रखिएगा इतना इनके बारे में फैक्ट। 2003 में इन्होंने डेब्यू किया, ठीक है, 2003 में इन्होंने शुरुआत की इंग्लैंड के खिलाफ, ठीक है, इंग्लैंड के खिलाफ। और 2005 के जो महिला विश्व कप था उसका फाइनल जो कि दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, उसमें इन्होंने काफी योगदान दिया था, ठीक है, वहां तक पहुंचाने में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 9th नंबर नोट कीजिए। 9th नंबर है, हाल ही में किस देश ने नूरी रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? नूरी रॉकेट की बात कर रहे हैं, नूरी रॉकेट, ठीक है। तो देखिएगा ऑप्शन ए है उत्तर कोरिया, बी है दक्षिण कोरिया, सी है जापान और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर नोट कीजिए, 9th का बी है दक्षिण कोरिया। हाल ही में दक्षिण कोरिया ने नूरी रॉकेट, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस रॉकेट का? नूरी रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। नूरी रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है, ठीक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस देश में G7 सम्मेलन 2022 का आयोजन किया जाएगा? देखिएगा G7 सम्मेलन 2022 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। G7 सम्मेलन, ठीक है, G7, ठीक है, समिट होगी। तो यहां पर याद रखेगा G7 सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? ऑप्शन ए है भारत, बी है चीन, सी है जापान और डी है जर्मनी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा, जर्मनी में G7 सम्मेलन 2022 का आयोजन किया जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कहां पर? जर्मनी में। और आपको एक फैक्ट और भी याद रखने हैं, कुछ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे कि याद रखिएगा हाल ही में इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है, ठीक है, IGI, ठीक है, इसके बारे में भी याद रखना है। एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये हाल ही में अक्षय ऊर्जा से जरूरतें पूरी करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया। अगर प्रश्न आता है कि हाल ही में कौन सा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो अक्षय ऊर्जा से नोट कीजिएगा, अक्षय ऊर्जा से, ठीक है, जरूरतें पूरी करने वाला देश का पहला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है, तो नाम याद रखिएगा, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला फैक्ट आपको यह भी याद रखना है एक्स्ट्रा में, ठीक है, कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB ने प्रभावी एक्शन प्लान के जरिए कब से 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक, ठीक है, से संबंधित 19 वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी की है, ठीक है। तो याद रखिएगा सिंगल यूज प्लास्टिक जो है वो 1 जुलाई से, ठीक है, उन पर प्रतिबंध रहेगा। और किसने लगाया है? तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB, ठीक है, आपको ये याद रखना है। और कितनी वस्तुओं पर इससे संबंधित जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, तो याद रखिएगा 19, कितनी? 19 वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी की है। कब से? 1 जुलाई से। ये भी आपको याद रखना है, 1 जुलाई, ठीक है, 1 जुलाई से लगेगा प्रतिबंध। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, ठीक है। साथ ही आपको याद रखना है कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं? प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं, डेज वाले क्वेश्चन में 21 जून को, ठीक है। और आपको अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2022 पर, ठीक है, डेसिमल चैनल पर आपको इससे रिलेटेड वीडियो भी मिलेगी अलग से, तो आप लोग उसे भी जरूर वॉच कीजिए, ठीक है। वहां पर आपको बताया गया कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को ही क्यों मनाया जाता है, ठीक है, पूरी डिटेल दी गई है, ठीक, जो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिटेल है अंतरराष्ट्रीय योग दिवस से, वो वहां पर दी गई है। आप पूरी वीडियो देखिएगा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2022 की, ठीक है। और इसको मनाया जाता है 21 जून को प्रतिवर्ष। और क्यों मनाया जाता है ये भी सब कुछ बताया गया है, ठीक है। इसकी थीम भी आपको वहां पर मिलेगी, तो सिर्फ डे याद रखिएगा कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं? 21 जून को प्रतिवर्ष, ठीक है। योगा फॉर ह्यूमैनिटी इस बार की थीम थी, मानवता के लिए योग, ठीक है। ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों का सपोर्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपना सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिए, ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ चैनल को शेयर भी कीजिए, ठीक है। आप वीडियो को शेयर भी कीजिए, ठीक, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।